हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी विद रानी। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की ज्योग्राफी की पहली चैप्टर, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये इस चैप्टर का वीडियो लेक्चर 2 है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने रिसोर्सेज के डेफिनेशंस को देखे हैं, बेसिक कंसेप्ट को जाना है रिसोर्सेज के। एंड इन दिस वीडियो लेक्चर हम देखेंगे रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशंस को, रिसोर्सेज के टाइप्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज को सबसे पहले दो पार्ट में बांटा गया है, नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू हो सकती हैं, नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू नहीं होते हैं। नेक्स्ट, रिन्यूएबल रिसोर्स को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंटिन्यूअस और फ्लो, लाइक विंड एंड वाटर। एंड दूसरा जो है इसका बायोलॉजिकल। फर्दर बायोलॉजिकल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक नेचुरल वेजिटेशन लाइक फॉरेस्ट एंड सेकेंड वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल को भी यहाँ पर दो पार्ट में बांटा गया है, एक रिसाइकेबल जो रिसाइकिल हो जाता है। नेक्स्ट इसका सेकेंड है नॉन रिसाइकेबल जो रिसाइकल नहीं होता, लाइक फॉसिल फ्यूल्स। जब हम एक बार यूज कर जाते हैं ना फॉसिल फ्यूल्स, तो वो रिसाइकल नहीं कर सकते हम, वो खत्म हो जाता है। रिसोर्सेज के दो टाइप्स, नेचुरल एंड ह्यूमन। ह्यूमन को फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। राइट, तो ये रहा हमारा रिसोर्स का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन origin. On the basis of origin, there are two types of resources, biotic and abiotic. Biotic resources obtained from biosphere and have life, such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. etc. Right? देखो, बायोटिक रिसोर्सेज वो सारी रिसोर्सेज है ना जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक फिशेज, राइट, लाइक फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये सारी चीज़ें बायोटिक रिसोर्सेज हैं। ये जितने भी रिसोर्सेज हैं यहाँ पर जो बायोस्फीयर में पाई जाती हैं और उनके अंदर लाइफ है, ठीक, वो सारी बायोटिक रिसोर्सेज कहलाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फिशरीज, यहाँ पर जो तितलियाँ हैं, ये सारे के सारे बायोटिक रिसोर्स के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट, एबायोटिक रिसोर्सेज। All those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metals. वो हर एक चीज़ें जिसमें जान नहीं है, लाइक लाइफ नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग से बनी हुई हैं। ठीक है, जैसे रॉक जो पत्थर होता है ना, पत्थर, वो मेटल्स जितने भी धातु हैं वो सारे नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। यू कैन सी दीज आर रॉक्स, दीज आर मेटल्स। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कब तक वो रहेगा, यानी उसकी कब तक लाइफ है, राइट। तो इस बेसिस पे हम रिसोर्सेज को फर्दर डिवाइड करते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। So first, renewable resources. These resources, the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. वो हर एक रिसोर्स जो रिन्यू हो सकता है, राइट, जिसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस से, ठीक है, वो सारी चीज़ें, वो सारे रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं, रिप्लेनिसेबल रिसोर्सेज कहलाते हैं, राइट, क्योंकि हम उन्हें फिर से रिन्यू कर पाते हैं। एग्जाम्पल, विंड एंड सोलर एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। देखो एग्जाम्पल में ऐसे हमने देखा विंड एनर्जी को हम एक बार यूज करते हैं, अगेन वो फिर से रिन्यू होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने विंड एनर्जी को यूज कर लिया वो फिर से रिन्यू नहीं होगा और फिर से हमें वापस नहीं मिलेगा। सोलर एनर्जी, वाटर भी हम रिन्यू कर सकते हैं और रिन्यू करते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, देखो फॉरेस्ट जैसे एक बार खत्म हुआ फॉरेस्ट,
हमने पेड़ को काटा, सपोज दैट, फिर एक जनरेशन पेड़ का उगेगा, वहां पर पेड़ निकलेगा। तो इस तरीके से हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ना रिन्यू कर लेते हैं, राइट। और इसलिए ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं, बिकॉज हम इन्हें रिन्यू कर पाते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम फर्दर दो पार्ट में बांटते हैं, कंटिन्यूअस और फ्लो, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, these resources occur over a very long geographical time. Minerals and fossil fuels are examples of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिल्कुल अपोजिट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। रिन्यूएबल में क्या था, हम रिन्यू कर पा रहे थे अगेन एंड अगेन, लेकिन नॉन रिन्यूएबल में हम रिन्यू नहीं कर पाते हैं। एक बार हमने यूज कर लिया, खत्म हो जाता है, कहानी खत्म वहीं हो जाती है। ये रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत लंबे समय के बाद हमें देखने को मिलता है, ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम, ठीक है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स इसके एग्जाम्पल है। लाइक हमने एक बार फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर लिया, मिनरल्स को यूज कर लिया, राइट, तो फिर हमें बहुत टाइम लग जाएंगे उसको फिर से हमें लेने में। और एक बार फॉसिल फ्यूल अगर पूरे अर्थ से ख़त्म हो जाता है ना, तो हमें इतना जल्दी फिर से नहीं मिलने वाला है यूज करने के लिए। यानी ये वन टाइम यूज है एक तरीके से। ये रिसोर्सेज बहुत लंबे समय के बाद फिर से फॉर्मेशन इनकी होती है और बहुत लंबे समय के बाद हमें देखने को मिलते हैं। देखो मेटल्स जैसे हैं, राइट, ये हम रिसाइकल करके यूज कर लेते हैं। लाइक आयरन, आयरन को हम रिसाइकल कर लेते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स ये हम रिसाइकल नहीं कर पाते हैं। एक बार हमने यूज किया वो खत्म हो जाता है। देखो एग्जाम्पल में एक कोल भी ले सकते हैं। जैसे कोल एक बार यूज कर लेते हैं ना, तो हम वापस से उस कोल को नहीं यूज कर पाते हैं। हमने एक बार पूरे अर्थ से अगर कोल को यूज कर लिया, खत्म कर दिया, तो हमें बहुत लंबे समय तक वेट करने होंगे फिर से इसकी फॉर्मेशन के लिए, राइट। तो ये रहा हमारा नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज।